और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं आपको 2024 की सियासी चढ़ाई का विश्लेषण दिखाऊंगा और आइए एक एक करके नजर डालते हैं कि किस तरह से सियासी चढ़ाई का प्रयास हो रहा है। मुद्दा बीबीसी ने बना दी जोड़ी। एजेंडाधारी हिडेनबर्ग के बाद बीबीसी के नाम पर एकजुट हो गया है विपक्ष। इसके बाद एक फैक्ट और रखना चाहता हूं मैं, बीबीसी पर इंदिरा गांधी का एक्शन। 1970 में इंदिरा गांधी ने बीबीसी को 2 साल के लिए बैन किया था और एंटी इंडिया गतिविधियों के चलते बैन किया था। कांग्रेस को 1970 की बात को आज याद दिलाना जरूरी है। अच्छा, इसके बाद बीबीसी को बेनकाब करने वाली एक स्टडी भी हुई है। भारत की नेगेटिव इमेज दिखाने पर लगातार इंदिरा गांधी ने बैन किया था, लेकिन इस पर जो स्टडी हुई है वो मैं आपको बता देता हूं। बीबीसी को जो स्टडी बेनकाब करती है वो ये है, 1947 से 2008 तक, ये कांग्रेस का लगभग काल है, के बीच यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के विशेषज्ञ की स्टडी ये कहती है कि भारत के प्रति बीबीसी एक एजेंडा चलाता है। उसका रवैया जो है वो पूर्व ग्रह और साम्राज्यवादी सोच वाला बताया है। यानी पूर्व ग्रह क्योंकि हमने राज किया, ये हमारे गुलाम है, उस मानसिकता वाली, और साम्राज्यवादी सोच का मतलब भी यही होता है। तो कुल मिलाकर बीबीसी को लगता है कि हमने इस मुल्क पे राज किया है, हमारी बपौती है भारत, इसलिए हम कुछ भी कहेंगे इनको मानना पड़ेगा। लेकिन शायद 2014 के बाद वो दौर खत्म हो गया जिसमें बीबीसी जो कहता था वो होता था, इसलिए बीबीसी तिलमिलाया हुआ है, परेशान है, हताश है और निराशा के अंदर जिन मुद्दों को उसको ब्रिटेन में उठाना चाहिए क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, वहां पे कोविड का बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ, उन सब मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। मैं बढ़ता हूं आगे। 2024 के लिए अमित शाह की हुंकार। अमित शाह ने कैटेगोरिकली कहा कि 2024 में कोई नहीं है टक्कर में, देश एक तरफा नरेंद्र मोदी के साथ है, इसका जिक्र किया अमित शाह ने। और उन्होंने लगातार ये इस बात पे उन्होंने कहा 2002 से ही मोदी के खिलाफ ये लोग पीछे पड़े हैं और 1000 झूठों में से भी सच की रोशनी सूर्य की तरह होती है जो स्पष्ट निकल के सामने आती है। हर बार मोदी ज्यादा मजबूत, ज्यादा लोकप्रिय होकर सामने आते हैं। लेकिन बड़ा सवाल आज हमारा क्या खड़ा होता है, क्योंकि ये दोनों मुद्दे आपस में मिलते हैं। क्या मोदी के विरोध में एंटी इंडिया एजेंडा वाले भी विपक्ष को अब कबूल है? सीधा सवाल यह है। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? गौरव भाटिया आज हमारे साथ इस मंच पे हैं, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और साथ इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ राजीव रंजन जी जुड़ रहे हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शुभ्रास्त्रा है, जानी मानी लेखिका। मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, सपा के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं अभय दुबे, और 40 सेकंड में आपसे जरूर समझना चाहूंगा, आखिरकार अमित शाह ने ये जो बोला कि कोई नहीं है टक्कर में, और झूठ को आप कितनी भी पर्दों में रखने की कोशिश करो, सच सामने आ ही जाता है और हमेशा सामने आया है। नरेंद्र मोदी पर जितना अटैक करोगे वो उतना उभर के सामने आएंगे और 2002 से यही होता आया है। अमीश देवगन जी नमस्कार। आज जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने समूचे मीडिया संस्थानों को और प्रतिपक्षी दलों के नेताओं को, और वो जो भी संस्था उनको सच का आईना दिखाना चाहती है, उनका दमन करना प्रारंभ किया है। मैंने 2 पंक्तियां उस पर लिखी है। मीडिया के संस्थान पर जो कार्रवाई की गई है, हदों को पार करके कलम कुछ लिख नहीं सकती, हदों को पार करके कलम कुछ लिख नहीं सकती, कलम को है हिदायत बस हक में लिखने की, जो अंधेरों को उजाला लिखता जाएगा हुजूर आला के हाथों से वो बड़ा इनाम पाएगा, वरना कलम का सर कलम करके कलम पर कहर ढाया जाएगा, कलम पर ईडी सीबीआई आईटी का पहरा बिठाया जाएगा। क्या यह पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी मीडिया संस्थान पर कार्रवाई की? दैनिक भास्कर पर जुलाई 2021 में 100 लोगों ने छापा मारा, हर एक शहर में उनके संस्थानों पर। कसूर इतना था कि उन्होंने कोविड की महामारी में शमशान के स्तर पर डेटा प्रकाशित किया और यह सिद्ध किया कि सरकार मृत्यु के डेटा पर झूठ बोल रही है। उसके बाद भारत समाचार पर इन लोगों ने छापा मारा, उसके बाद वायर के कार्यालय पर छापा मारा, उसके बाद न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री पर छापा मारा, ईडी ने छापा मारा, वो स्थगन लेकर आए हाईकोर्ट से तो आईटी ने छापा मारा। इतना ही नहीं,
इन्होंने मिर्जापुर में एक पत्रकार को सलाखों के पीछे इसलिए भेज दिया कि उसने बताया मिड डे मील में नमक रोटियां खिलाई जा रही है। जी 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 जी। बलिया के पत्रकारों ने पेपर लीक का मामला उठाया तो उनको सलाखों के पीछे भेज दिया। मध्य प्रदेश के सीधी में एक तो आप बीबीसी को पत्रकारिता के साथ, बीबीसी को भारतीय पत्रकारिता के साथ मत जोड़िए। बाकी सारे मुद्दों पे मैं आपके साथ आपकी बात को सुनने का मादा रखता हूं, लेकिन बीबीसी को आप पत्रकारिता के साथ मत जोड़िए, क्योंकि वहां मुद्दा दूसरा है। और आपको लगता है कि बीबीसी सत्य लिख रहा था? आप कहते हैं कि बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई, जो चाइनीज पैसे से डॉक्यूमेंट्री बनी, वो सत्य थी? भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि नरेंद्र मोदी आपके विरोधी हैं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं। आप देश के सुप्रीम कोर्ट को बड़ा मानते हैं या बीबीसी को बड़ा मानते हैं? तय करिए आप लोग। एक तरफ तो रहिएगा ना कि भारत का सुप्रीम कोर्ट बड़ा है कि बीबीसी बड़ी है आपकी नजर में। मैंने आपको पूरा मौका दिया, आपको मैंने 50 सेकंड का मौका दिया था, लेकिन आपने 1.5 पौने 2 मिनट बोला। अभी 10 सेकंड में जवाब दीजिए सर। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बड़ी या भारत का सर्वोच्च न्यायालय बड़ा? चुनिए एक को, फिर आगे की बात बढ़ाते हैं आगे। अमीश देवगन जी, मैं बीबीसी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन अगर किसान सड़कों पर आते हैं अन्याय के खिलाफ, काले कानून के खिलाफ, तो कहते हैं ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी है। अगर देश के सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश आकर सड़कों पर कहे कि प्रजातंत्र को बचा लीजिए, देश के इतिहासकार, कलमकार अवार्ड वापसी देंगे, ये देश के खिलाफ अमित शाह ने यही बात बोली। आज अमित शाह ने एग्जैक्टली यही बात बोली, जिसको मैं बार बार कोट कर रहा हूं कि विपक्ष जो है वो एक ऐसे नैरेटिव के लगातार पीछे काम कर रहा है जिसका रिजल्ट उतना बड़ा, जिसका जो इतिहास है वो उतना बेहतर नहीं है। यानी विपक्ष ने लगातार 2002 से आपने, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो क्या कुछ नहीं कहा? बुचर ऑफ गुजरात का आपने कहा कि नहीं कहा? उसके बाद आपने बोला ये खून की खेती करते हैं, ये तक कहा। उसके बाद भी आपको चैन नहीं मिला तो आपने बोल दिया कि चल जाके तू जाके चाय बेच। उसके बाद भी चैन नहीं मिला तो और भी बहुत सारी संज्ञाएं दी गई। मैंने स्पष्ट सवाल पूछा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय बड़ा या बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, ये तय कर लिया जाए। लेकिन आपने जो तय करना था वो आपने उसको बताया नहीं। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बड़ी या भारत का सर्वोच्च न्यायालय बड़ा? 10 सेकंड और। हमारी आस्था सरकार में बढ़ जाएगी हमारी आस्था सरकार में बढ़ जाएगी अगर वो 38 शेल कंपनियां जिसमें स्टॉक मैनिपुलेशन किया है अडानी जी की कंपनी में, उसकी जांच इनिशिएट कर देंगे। जेपीसी सुप्रीम कोर्ट चला ही गया बैठे, तो अमित शाह ने बोला अपने इंटरव्यू के अंदर, अमित शाह ने बोला सुप्रीम कोर्ट में चला ही गया, अब दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, और इस डॉक्यूमेंट्री के बनने से पहले बीबीसी को नोटिस भेजे जा रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई गलतफहमी कोई ना पाले। अब मैं गौरव भाटिया के पास आता हूं। इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, लेकिन गौरव भाटिया, अमित शाह के इंटरव्यू को मैंने देखा और उसमें कई बातें की गई। उसमें कहा गया कि